तो एक बार फिर से आप सबको जय यीशु की। प्रभु के अनुग्रह से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम कुछ बातों को सीखते, परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को समझेंगे। और प्रभु का धन्यवाद, जितने यूट्यूब देखने वाले उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने हमारे चैनल को पसंद किया, सब्सक्राइब किया। और आप लोगों की मदद से, परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग 1000 से ज़्यादा आज की तारीख में हो चुके हैं। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार देखते रहें, दूसरों को भी अगर आप शेयर करें, ताकि वो, अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर का ये वचन जो यहाँ पे सुनाया जाता है आप लोगों तक पहुँचता है, दूसरों तक पहुँचाने के लायक है, तो ज़रूर दूसरों के साथ आप शेयर करें। अगर आपको पवित्र आत्मा ऐसा अगुवाई करता और लगता है कि ये सच्ची शिक्षा है, ये सही शिक्षा है, तो ज़रूर आप दूसरों के साथ शेयर करें। नहीं लगता है तो आप भी इस चैनल को ना देखें, क्योंकि सच्ची शिक्षा का सुना जाना, उसका देखा जाना ही ज़रूरी है। खाली प्रचार सुनना ज़रूरी नहीं, उसकी सच्ची शिक्षा में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रचार आज की तारीख में ऐसे हैं जो वचन से नहीं हैं, लेकिन हैं। सो आप इसको वचन से जांच के परख के देखें कि जो वचन प्रचार मैं करता हूँ, अगर तो वो वचन से है, अगर वो सच्चा है तो दूसरों के साथ शेयर करें, नहीं है तो आप भी ना देखें। और इसके लिए परमेश्वर आपको ज़रूर अनुग्रह करेगा, ज़रूर आशीष देगा। आप सबका बहुत शुक्रिया 1000 तक हमें पहुंचाने के लिए। आगे भी आप लोग ऐसा हमारा साथ देंगे, सहयोग करेंगे, तो हम ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। कल रात को मैं दर्शन भाई के यहाँ पे था और बार बार मेरे मन में आ रहा था, परमेश्वर अनु को बता रहा है मुझे कल क्या प्रचार करना है। मैंने उससे बार बार पूछा, लेकिन उसने हर बार कहा कुछ नहीं। तो मैं मन में सोच रहा था कि या तो मैं ठीक से नहीं सुन पा रहा हूं, या तो फिर अनु ठीक से नहीं सुन पा रही है। हम दोनों में से किसी की तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनु बताने वाली है कि सब्जेक्ट क्या होगा कल का, और अनु कह रही है कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। मैं घर पहुंचा और रात के टाइम पे कुछ देर बैठा, मैंने मनन किया परमेश्वर के सामने, और प्रभु के साथ मैंने बात करना शुरू किया कि प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा था कि तू अनु को कह रहा है कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन वो खामोश रही, वो कुछ नहीं बोली। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तू मुझे क्या कहना चाह रहा है या अनु को क्या कहना चाहता था। मैं क्या प्रचार करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अनु तो खामोश थी। तो परमेश्वर ने कहा तुझे यही प्रचार करना है, खामोश रहना, चुप रहना। उसने चुप रह के तुझे बताया कि मैं क्या चाहता हूं। मैं यही चाहता हूं कि तुम चुप रहना सीखो। सो प्रभु का धन्यवाद, उसकी खामोशियां भी बोलती। सो आज हम उसी बारे में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय वचन 7। तीन का 7। फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। जी, परमेश्वर कहता है कि हर चीज का एक समय नियुक्त है। फाड़ने का समय है और सीने का समय। सबोपदेशक 3 का 7, वहां पे साफ लिखा है कि हर एक चीज का एक समय नियुक्त है। नियुक्त मतलब परमेश्वर ने पहले से तय कर रखा है, वैसा नहीं। एक समय है जहां पे हमें बोलना चाहिए और एक समय है जहां पे हमें खामोश रहना चाहिए। बोलना कहां चाहिए? जहां सामने से कोई झगड़ा कर रहा हो, वहां बोलना चाहिए। अच्छा, वहां चुप रहना चाहिए। तो बोलना कहां चाहिए? जहां पे आपको लग रहा हो कि यहां पे कुछ गलत बात हो रही है, यहां कुछ ऐसा है जो न्याय संगत नहीं है, लेकिन वो आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए। वो आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए। आपकी नजरों के सामने किसी दूसरे के साथ हो रहा हो तो वहां बोलें। आपको अपने बारे में तो खामोश रहना। जब कोई आपके खिलाफ कुछ करे तो आप तब शांत रहें, चुप रहें। चुप क्यों रहें? हम चुप रहेंगे तो वो तो और सिर पे चढ़ेगा।
वो तो यही सोचेगा कि इसको तो जैसा मर्जी रौन दो, ये तो कुछ बोलने वाला ही नहीं है। तो चुप क्यों रहे फिर? वो सोचा ना सोचा मन सोचते हैं, नहीं, हम बताना अपनी सफाई में कुछ नहीं नहीं। बोल हम ये सोचते हैं कि सफाई का मतलब है कि मैं सही हूं तू गलत है। सकते। नहीं, हमारे लिए अगर कोई गलत बोल रहा है, जब हमने वो चीज करी नहीं, तो हम उसके लिए तो बोल सकते हैं मैंने नहीं करी। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब सामने से कोई कहे तो तभी बोलने का समय है क्या? जैसा कि अभी रितुबेन ने कहा कि अगर मैंने नहीं किया और तब भी कोई सामने से मुझे कह रहा है, तब तो मुझे बोलना चाहिए। एक बार देखते हैं बाइबल क्या कहती है। पहला पतरस 2 अध्याय। अब मैंने इस प्रचार में ये आयत लिखी नहीं है, तो इसलिए मेरा ख्याल 20 आयत से पढ़ी है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। वचन क्या कह रहा है? अगर तुमने बुरा करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो इसमें कौन सी बड़ाई की बात है? चोर पकड़ा जाए, उसकी जब पिटाई हो रही होती है तो वो क्या कह रहा होता है? जी एक बार छोड़ दो, एक बार छोड़ दो, बस एक बार छोड़ दो, दोबारा नहीं करूंगा, कह रहा होता है ना वैसा। तो अगर हमने भी गलती की और मार खा के खामोश रह गए, धीरज धर लिया, तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात कब है? जब हमने किया कुछ नहीं और सामने वाला हमारे ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगा रहा है, झूठ बोल रहा है, हमारे खिलाफ बातें करता चला जा रहा है। उस वक्त जब हम शांत रहते, चुप रहते, उसको सह जाते हैं, हमें तो बड़ा बुरा लगता है। ये मैं क्यों चुप रहूं, है ना? हमने तो फिल्में भी बना दी, कब तक चुप रहूंगी। 100 दिन सास के, एक दिन, खाली एक ही दिन बहू का, उसी दिन दिखा देती वो सूरज चांद सितारे ग्रह नक्षत्र सब, है ना, एक ही दिन में। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? हमें तो पसंद नहीं आता, लेकिन हमारा खामोश रहना किसी को अच्छा लगता है। अब ये कौन है जिसको अच्छा लगता है? ये परमेश्वर है जिसको हमारा खामोश रहना, सफाई न देना उसको पसंद आता है। मैं चुप रहता हूं, उसको अच्छा लगता है, और जब उसको अच्छा लगता है तो फिर मेरी तरफ से वो बोलता है, और जब वो बोलता है तो पूरी कायनात चुप रहती है। लेकिन अगर उसको मौका ही ना दूं, मैं खुद ही आ जाऊं मैदान में, आजा फिर मैं बताऊं, तो फिर परमेश्वर खामोश रहता है। और अगर परमेश्वर खामोश रहे तो मेरे हक में कोई खास अच्छी बात नहीं। मेरा खामोश रहना मेरे हक में है, मेरा बोलना मेरे खिलाफ है। मैं खामोश रहूंगा तो परमेश्वर बोलेगा, और मैं बोलूंगा तो फिर वो खामोश रहेगा। अब आपने तय करना है, आप अपनी तरफ से किसको चाहते हैं कि बोले, आप खुद या परमेश्वर? तो परमेश्वर का बोलना जरूरी है। चर्च के लोग इस बात के गवाह हैं। अगर हैं तो, जैसे मधु बहन है, रानो बहन है, हो सकता है सोनिया बहन को भी उस वक्त का कुछ ऐसा ख्याल हो, नीरज भाई हैं, बाकी आप लोग हैं, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। मेरे खिलाफ जब बहुत कुछ बोला गया, तब क्या मैं भी जा जाके उनसे लड़ा था या मैं खामोश रहा था? तो मैंने वचन से सीखा ना। मैंने कौन सा इसमें पीएचडी करी है खामोश रहने में? पूरे अंबाले के अंदर जाके मेरे खिलाफ बोला गया, और मैंने किसी को जाके नहीं कहा क्यों बोल रहे हो, क्यों कह रहे हो। और आज की तारीख में वही अंबाला है, वही मैं हूं, वही सब कुछ है। समय ने अपने आप साबित कर दिया क्या सही और क्या गलत, किस तरह से चीजें हैं। वो जो उस वक्त मेरे दुश्मन थे, आज मेरे दोस्त हैं, आज मुझसे मेल मिलाप रखते हैं। वो जो मेरे खिलाफ बोलते थे, आज मेरी तारीफ करते हैं। परमेश्वर आपकी तरफ से लगा है ना। वो बोला ना, जब वो बोला तो सबके मन के अंदर ये चीजें आ गई और सब मेरे हक में बोलने लगे। लेकिन अगर उस वक्त मैं बोलता जाके लोगों के साथ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो शायद आज ऐसा नहीं होता। शायद क्या पक्का है कि आज ऐसा नहीं होता। तो अगर मैंने करके ऐसा दिखाया आपको, तो आप भी कर सकते हैं। आप लोग ये नहीं कह सकते आप पे तो बीती नहीं ना, इसलिए आप तो लेक्चर दे रहे हैं। ये खाली लेक्चर नहीं है, है ना, भुगत भोगी हूं, निकला हूं, इसलिए कह सकता हूं। आप लोग गवाह हैं इस बात की, इसलिए आप इस बात को मानेंगे और समझेंगे।
कल रात आपको पता, मैंने अनु से 2-3 बार पूछा परमेश्वर कुछ कह रहा है क्या, कल मुझे क्या बोलना है, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है तो अनु बताएगी तुझे कल का सब्जेक्ट क्या है। मैंने पूछा, 2-3 बार पूछा, उसने कुछ नहीं बताया। घर जाके मैंने दोबारा परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर बोला यही बोलना है, चुप रहना। मुझे काफी लंबा टाइम लगा समझने के लिए, क्या कहूं, कहां से कहूं, कैसे कहूं, लेकिन प्रभु है, समझाता और सिखाता। सो शुरू यहां से किया कि हर चीज का टाइम है, खामोश रहने का भी और बोलने का भी, लेकिन इंसान की नजर से जो बोलने का समय है, परमेश्वर की नजर में वो खामोश रहने का समय है, पर इंसान की नजर में जो खामोश रहने का समय है, परमेश्वर की नजर में वो बोलने का समय। हम खामोश तब होते हैं, चलो हमें क्या लेना, हमारे साथ थोड़े, अरे अंदर आओ, कमरे अंदर चलो, हमें हमारा क्या है, ये तो उनका है, उसका है, या हमने क्या लेना। अन्याय हो रहा है और हम कमरे के अंदर घुस जाते हैं, वहां बोलना है। और जहां पे हमारे खिलाफ है, जहां हमारे खिलाफ है, वहां पे हमें चुप रहना, वहां पे हमें चुप रहना है ना। आप देखिए नीति वचन 11:12, सेंसिबल पर्सन किसको कहेंगे, है ना। ये बड़ा सेंसिबल इंसान है, माने बहुत ज्यादा समझदार इंसान है। देखते हैं कौन होता है। 11:12, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। समझदार पुरुष, पुरुष बोले तो पर्सन, एक शख्सियत, इसको आप कैसा भी समझें, माने आदमी औरत दोनों में समझ सकते हैं। समझदार मनुष्य, समझदार पुरुष खामोश रहता है। किनके खिलाफ? अपने पड़ोसियों के खिलाफ, क्योंकि रहना तो हमको यहीं पे है, जीना तो यहीं है। परमेश्वर यहीं पे देखेगा मैं कैसा हूं, मैं जिस जगह पे हूं, जिस हालात में हूं, परमेश्वर उसी को तो देख के मुझे परखता है ना। तो मेरे पड़ोसियों के साथ कैसा रिश्ता है, कैसी बातचीत है, क्या वहां पे चलता है, उसी को देख के परमेश्वर परखेगा मैं कैसा हूं। लेकिन जो खामोश रहता है उसके बारे में बाइबल क्या कहती है, कैसा शख्स है वो? समझदार पुरुष है, वो समझदार है। जो चुप रहता है समझदार है। और बाइबल यहां तक कहती है कि अगर मूर्ख चुप रहे तो वो भी बुद्धिमान गिना जाता है। देखो, चुप रहने में बुद्धिमानी है, बोलने में मूर्खता। बाइबल बोलने वालों के बारे में क्या कहती है? बकवादी, गाल बजाने वाला, लुतरा। बाइबल में लिखा है। तो हमें वो बनना नहीं, बकवादी, गाल बजाने वाला, लुतरा नहीं बनना, समझदार बनना है, बुद्धिमान बनना है। कैसे? खामोश रह के, अपने हालात का डिंडोरा नहीं पीटना, एक दूसरे का सिर नहीं पाड़ना, एक दूसरे का दिमाग नहीं खा जाना, है ना, खोपड़ी खराब नहीं करना बोल बोल के। शांत रहना, चुप रहना। उस दिन रीना बोल रही थी आप मेरा दिमाग खा रहे हैं। मैं भी काफी देर से सोच रहा था ये भूसा सा क्या आ रहा मेरे मुंह में। खैर, ये तो हमारा मियां बीवी का चलता रहेगा ना, इसी तरह जिंदगी कटती है। आप मजाक नहीं करेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे, है ना, वो हैरिसन के ताले के जैसा मुंह बना के, तो जिंदगी थोड़ा मुश्किल हो जाती है। हंसो खेलो एक दूसरे के साथ, खुश रहो। खामोश रहना सीखिए, खामोश रहना सीखिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में सच में काम करना चाहता है। जब आप खामोश होंगे तो परमेश्वर बात करेगा। आप चुप होंगे तब वो बोलेगा। हम ही चुप नहीं होते, उसको बोलने का मौका कहां देते हम। प्रार्थना में भी तो यही करते हैं, पूरा शुरू से लेके आखिर तक बोलते 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 आखिर में आमीन करके चुप होके उठ जाते हैं। क्या चुप होके परमेश्वर की सुनी के बीच में वो भी कुछ कहना चाह रहा है, या सिर्फ अपनी है बस? यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं, यीशु के नाम से तेरे पास से जाते हैं, बस उतना ही है ना, इतना ही होता है। बीच में जो कुछ कहा हमने प्रार्थना में, जो मांगा 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 मांगा, धन्यवाद दिया, सब कुछ किया, उसकी सुनी। क्या खामोश होके 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा चुप रह के भी बैठे क्या प्रार्थना के अंदर?
हम प्रार्थना में भी चुप नहीं होते, बाकी तो छोड़ दीजिए। आराधना करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने खामोश रहना एक बड़ी, बहुत बड़ी ताकत है, अगर आपको समझ में आ जाए तो। देखिए यशायाह नबी की किताब 57, उसका 57 57 का 20। परंतु दुष्ट दौड़ लगाते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। क्या लिखा है यहां पे? परंतु हाँ। दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। अब ये कौन लोग हैं? इनको परमेश्वर दुष्ट कह रहा है। कौन लोग हैं ये? एक बार पढ़ के देखिए, 19 से लेके अब 21 तक पढ़िए। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। मैं आम के फल का सृजनहार हूं। मुंह के फल का, मुंह के फल का, मुंह में कौन सा फल होता? हमारी बातें। परमेश्वर आम का सृजनहार है, मतलब क्या? कि पेड़ पे आम लगा देगा, यही है ना। सेब के फल का सृजनहार है, मतलब सेब के पेड़ पे सेब लगा देगा। मेरे मुंह के फल का सृजनहार है, उसका मतलब क्या है? मैं जो कुछ कह रहा हूं, मैं जो कुछ कह रहा हूं, परमेश्वर उसको फलवंत कर देगा। बोलिए आमीन। अब कह क्या रहा हूं ये आपने देखना है। आप कौन सा फल चाहते हैं कि फलवंत हो? किस तरह का फल चाहिए आपको कि फलवंत होना चाहिए? सड़ा हुआ कीड़े वाला या बढ़िया उन्नत अच्छा फल? सेकंड ऑप्शन ऑप्शन बी। लॉक कर दीजिए। तो कौन सा फल, किस तरह का फल चाहिए, ये आपको तय करना है। आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। आमीन। आमीन। आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। परमेश्वर कहता है मैं मुंह के फल का सृजन करने वाला हूं। मुंह के फल का सृजन करने वाला हूं। आगे क्या लिखा है? यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। आमीन। अब ये दूर और नजदीक कौन है? जो वहां से उजड़ के यरूशलेम से दूर चले गए और जो परमेश्वर के पास है, उन सब के लिए कह रहा है कि दोनों को शांति मिले और दोनों को चंगा करूंगा। किस तरह से? उनके मुंह के फल से परमेश्वर उसको सृजेगा, वो उसका सृजनहार है। आगे। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता। अब ये कौन हुए फिर? ये वो हैं जो चुप नहीं रह पाते, जो लगातार बोलते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं वो समुद्र के जैसे हैं, स्थिर नहीं रह पाते। अब उनमें से क्या निकलता है? उसका जल मैल और कीच उछालता है। क्या निकलता है उनमें से? मैल और कीचड़। जो लगातार बोलते अगड़ बगड़ दगड़ बगड़ चकड़ मगड़ हकड़ पकड़ लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं, उनको कोई लेन देन नहीं। अड़ोसी की, पड़ोसी की, इसकी उसकी, जाने किस किस की, वो लगे हुए हैं बस। उनमें से क्या निकल रहा है? परमेश्वर कह रहा है उनमें से मैल और कीचड़ के सिवाय कुछ नहीं निकलता। उनके अंदर से मैल और कीचड़ के सिवाय कुछ नहीं निकलता। और 21 शायद बड़ी खतरनाक, वहां पे लिखा है दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन। हमको शांति चाहिए, लेकिन उनके लिए शांति नहीं है जो लगातार बोलते हैं। और फिर उन लगातार बोलने वालों के साथ आप नोटिस करके देखना, कोई ना कोई परेशानी लगातार बनी रहेगी, है ना। एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता, वो एक आएगी एक जाएगी जैसी परेशानी में रहेंगे। कारण क्या? जबान का फल अच्छा नहीं, जबान का फल खराब है। इस वजह से परेशानियां लगातार बनी हैं। एक जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है।
पहले वाली तब तक नहीं जाती जब तक दूसरी का वो स्वागत ना कर दे। आ गई? अच्छा बैठो, फिर अब मैं चलती हूं। वचन कहता है कि वो समुद्र के जैसे हैं, जबान को काबू में नहीं रख पाते, लगातार बोल रहे। एक तरफ हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है और दूसरी तरफ हम अपनी चीजों का तकाजा भी करते हैं। खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, पड़ोसी खराब है, अड़ोसी खराब है, पति खराब है, पत्नी खराब है, बच्चे खराब है, माँ बाप खराब है, भाई खराब है, बहन खराब है, पूरा मोहल्ला खराब है, सिवाय मेरे सब खराब है। लेकिन असल में फिर परमेश्वर वहां से क्या देख रहा है? वो ये देख रहा है कि सिर्फ तेरी जिंदगी खराब है, क्योंकि तू लगातार बोल रहा है, लगातार बोल रहा है। मन तेरा चंचल है, काबू में नहीं है। क्योंकि जो लगातार बोलता है ना, वो चंचल मन का होता है, कभी ये, कभी वो, कभी यहाँ, कभी वहां, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यूं वहां वहां, माने लगा हुआ, वो लगा हुआ, वो लगा हुआ, और उसकी किसी भी तरह से कहीं कोई शांति उसको मिल नहीं पा रही। उनकी शिकायतें होती हैं। क्या शिकायतें? चर्च भी जाते हैं जी, प्रार्थना भी करते हैं जी, उपवास भी रखने लगे अभी तो, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं हो रहा? ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो लगातार बोलने वाले लोग, लगातार कमियां कमजोरियां निकालने वाले, परमेश्वर के लोगों में ही कमियां ढूंढने वाले लोग हैं। वो लगातार ऐसा दौड़ते भागते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते, खामोश रहना नहीं सीख पाते, चुप रह के बैठना नहीं सीख पाते, इसलिए परेशानी रहती है, समस्याएं रहती हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर के अंदर कोई बच्चा या कोई बड़ा या कोई खराब ना हो। है कोई ऐसा घर जिसमें सब संत जीते हों? कोई ना कोई खराब होगा ना परिवार के अंदर। क्या उस खराब शख्स के बारे में हम मोहल्ले में जाके बताते हैं? मेरी बहन बड़ी खराब है यार, ऐसा बताता है कोई? क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो अपनी होती है। और पड़ोसी की, वो अपनी नहीं होती, उसके बारे में पूरा ढिंडोरा होता है, अरे बड़ी खराब लड़की है, इससे बच के रहना। क्यों? क्योंकि वो अपनी नहीं है। परमेश्वर की नजर में कौन अपना और कौन पराया? परमेश्वर की नजर में सारे उसी के ही हैं, चाहे उसको वो जानता है चाहे नहीं जानता है तो वो परमेश्वर का ही सृजा हुआ। एक दिन वो भी लौट के परमेश्वर के पास आ सकता है और परमेश्वर उसका स्वागत बेटे के जैसा ही करेगा, जैसा उड़ाऊ पुत्र का किया था। पगड़ी पहनाएगा, कपड़े पहनाएगा, जूते पहनाएगा, अंगूठी तो अपने उतार के पहना देगा और जश्न करेगा, मेरा बेटा मेरी बेटी घर लौट आए। जो मर गए थे जिंदा हो गए, जो खो गया था मिल गया। हम क्या कह रहे हैं? ये वचन बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहां पे जो लिखा है कि परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता। याकूब पहला अध्याय, वहां पे यही चीज आपको दोबारा मिलेगी। याकूब पहला अध्याय, उसकी 4 आयत से लेके पढ़ना शुरू कीजिए। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। धीरज का मतलब क्या है? फिर से वही चुप रहना, शांत रहना, सब्र करना। कल जब मैं बार बार अनु से पूछ रहा था और अनु चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी, तब मनीष ने एक शब्द कहा था मुझे कि आप उस सब्जेक्ट पे बोलो। किस पे कहा था? सब्र। याद आया? लेकिन मैंने बोला था नहीं, तूने, अनु बताने वाली है। वो खामोश थी और ये कह रहा है सब्र पे बोलो। तो परमेश्वर ने अच्छे से मेरे को कल बता दिया था मुझे आज क्या बोलना। सब्र और धीरज, इसका मतलब क्या है? शांत रहना। धीरज धरो, इसका मतलब क्या है? चुप रहो। परमेश्वर फिर दोबारा कहता है कि जो चुप रहता है वो पूरा और सिद्ध हो जाएगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन जिसको चुप रहना ना आता हो वो क्या करे? 5 आयत से पढ़िए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे,
जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आगे। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ये फिर दोबारा समुद्र आ गया, फिर उछलने लगा। अब ये कौन है? जिसको विश्वास नहीं, और जिसको विश्वास नहीं वो तो बोलेगा, वो सब्र नहीं करेगा। और क्योंकि ये बोलेगा, क्योंकि ये समुद्र के समान है, क्योंकि ये उछलता है, क्योंकि फिर दोबारा से इसके अंदर वो विश्वास नहीं है, तो क्या होगा फिर इसके साथ? ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अब यहां पे आप इस बात को यूं समझे, ये लिखा है कि ये ना समझे कि उसको प्रभु से कुछ मिलेगा। यहां ये नहीं लिखा कि वो ये ना समझे कि प्रभु उसको कुछ देगा। वहां लिखा है उसको कुछ मिलेगा नहीं, प्रभु देगा नहीं, वैसा नहीं लिखा है। प्रभु देने के लिए तैयार है, लेकिन ये ले नहीं पा रहा है, क्योंकि ये खामोश रहना नहीं सीख पा रहा। परमेश्वर देने के लिए तैयार है, उसने दे दिया है, लेकिन ये ले नहीं पा रहा, ये ले नहीं पा रहा, क्योंकि ये बोल रहा है, दुचिता है। और ये फिर से समुद्र उछलने लगा, तो अब इसमें से क्या निकलेगा? वही मैल, वही कीचड़, वही मैल, वही कीचड़। आप नोटिस करेंगे, जो शांत नहीं रहते, ज्यादा बोलते, जब भी आप उनके पास बैठेंगे, वो किसी ना किसी के बारे में उनके अंदर से वही मैल, वही कीचड़ निकलेगा, लगातार निकलता ही रहेगा। मैल, कीचड़, किसी ना किसी के बारे में वो चलता ही रहेगा, किसी ना किसी के खिलाफ चलता ही रहेगा। और वो शख्स ये ना समझे कि प्रभु से उसको कुछ मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु उसको देना नहीं चाहता, प्रभु उसको देना चाहता है, ये ले नहीं पा रहा है, इसको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये ले नहीं पा रहा, चुप नहीं रह पा रहा, खामोश नहीं रह पा रहा। जब आप चुप रहेंगे तब आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर कौन है और कैसा है। भजन संहिता 40 का 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। जी, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। परमेश्वर को जानने के लिए, क्या हो जाने के लिए परमेश्वर कह रहा है कि चुप हो जाओ और जान लो। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं कि वो कैसा है, तो क्या करें? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अभी पिछले दिनों कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी धर्म परिवर्तन को लेकर, लेकिन मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। मैं चाहूं तो कर सकता हूं, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, वो बिना सबूत के बस एप्लीकेशन लगा दिया उन्होंने। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, ना ही कुछ करना चाहता हूं। बस मैं चुप रह के उनके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर अपना काम करेगा। मैं एक चीज जानता हूं कि मैं खामोश हूं तो परमेश्वर जरूर काम करेगा, है ना। और मैं चाहता हूं कि वो परिवार भी उद्धार पाए, प्रभु को जान पाए, यीशु मसीह के अनुग्रह के अंदर आ जाए, उन्हें भी परमेश्वर अपनी आशीष में संभाल के रखे। आमीन। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तो जान लोगे कि मैं परमेश्वर हूं। आमीन। परमेश्वर को जानना है तो खामोश रहना सीखिए। ये जो अपनी सफाई देना, अपने आप को सही साबित करना, ये परेशानी है। परमेश्वर की नजर से देखना शुरू कीजिए, क्या मैं एक सही आदमी हूं? नहीं। जब मैं सही आदमी हूं ही नहीं, तो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश भी क्यों करना? क्या परमेश्वर की नजर में मैं पापी नहीं हूं ना? तो फिर इंसान की नजर में अच्छा साबित करके क्या कर लूंगा? कौन सा कद्दू में तीर मार लूंगा? अगर मैंने अपने आप को सही साबित कर दिया इंसान के सामने, तो क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? उद्धार तो तब होगा जब यीशु मसीह के लहू से धुल के मैं परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक उसके अनुग्रह से उसके सामने जाऊंगा। बगैर यीशु मसीह के लहू के किसी का भी उद्धार नहीं होना। वो चाहे मैं हूं, चाहे बड़े से बड़ा कोई संत हो, है ना। मैं सबसे बड़ा पापी, कोई बड़े से बड़ा संत, हम दोनों का एक ही जैसा उद्धार होना है। मेरे भी पाप यीशु के लहू से धुलने हैं, उसके भी पाप यीशु के लहू से धुलने हैं। मैं अपने आप को किसी भी तरह से सही साबित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता परमेश्वर की नजर में।
अपनी नजर में तो कर लेते हम, मैं अच्छा हूं तू खराब है, वो अपनी नजर में तो हो जाता। मैंने आज तो कोई बुरा काम किया क्या? नहीं किया ना, तू नहीं किया है, वो तो हम साबित कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर में हम दोनों बराबर हैं, अच्छा कर्म करने वाला भी और बुरा भी, क्योंकि दोनों पापी हैं परमेश्वर के सामने। तो इसलिए खामोश रह के परमेश्वर को जाने कि वो असल में कौन है और कैसा है। जब आप परमेश्वर को जान जाएंगे और वो आपके साथ रहना शुरू करेगा, तब आपके सारे काम, तमाम काम, जो भी रुका है, जो भी खड़ा है, सब हो जाएंगे, क्योंकि आपने खामोश रहना सीख लिया, आपने चुप रहना सीख लिया। हन्ना का नाम कितने लोगों ने सुना बाइबल में? हन्ना की कहानी क्या है? कुछ एक आधी लाइन जल्दी से बता दीजिए। हन्ना कौन थी? हन्ना ने बेटा मांगा था प्रार्थना के साथ। शमूएल की मां बांझ थी, उसके पति की 2 बीवियां, हन्ना और पनिन्ना। दूसरी वाली के यहां पे औलाद थी, इसके यहां नहीं थी। दूसरी इसको चिढ़ाती थी, इसके खिलाफ बोलती थी। एक दिन इसने जाके रो के प्रार्थना की, सुन ली गई और इसको परमेश्वर ने बेटा दिया। जैसे बेटा मिला तो जाके इसने पनिन्ना को बोला, देखा अब तो मेरे यहां भी औलाद हो गई, अब तू मेरे को क्या कह सकती है, अब बोल के दिखा, है ना? ये बोला ना जाके उसने। हाँ, फिर क्या किया? परमेश्वर के सामने जाके रोई और कहा, प्रभु बेटा दे, मैं तुझे दूंगी, तेरी सेवा के लिए दूंगी, बस ये नाम मेरे साथ से हटा दे कि मैं बांझ हूं। वो परमेश्वर के सामने रोई, अपनी सौतन के बाल पकड़ के नाली में नहीं घसीटा उसको, उसके बच्चों को जहर दे के नहीं मार दिया, चल मेरे नहीं तो अब तेरे भी नहीं, ले हो गए दोनों बराबर, ऐसा नहीं किया। लेकिन लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं? हम नाली में घसीटते बाल पकड़ के, उसके बच्चे भी मार देते हैं। लेकिन वो रोई, परमेश्वर के सामने रोई, उसने अपनी सौतन को कुछ नहीं कहा। हाँ, अपने पति को जरूर तकाजा किया कि तेरे होते हुए देख वो मुझे बोलती है, तू भी उसको कुछ नहीं कहता। लेकिन उसका पति जो था वो इसको ज्यादा प्रेम करता था, तो वो उल्टा इसी को बोलता है, मैं भी तो तेरे बेटे जैसा ही हूं, तू मेरे को ही बेटा समझ, वो ये कहता है। एलकाना नाम था उसका, है ना? क्या बंदा था, अजीब आदमी जैसा, बढ़िया। वो अपनी बीवी से, हन्ना से ज्यादा प्रेम करता था, जिसके यहां बच्चे थे उससे उतना प्रेम नहीं करता था। इसने अपना बच्चा परमेश्वर को दे दिया, उसके बाद परमेश्वर ने इसको 5 और दिए, क्योंकि ये खामोश रही। आप चुप रहेंगे, परमेश्वर काम करेगा। दाऊद के खिलाफ शमूएल सारी जिंदगी पड़ा रहा, उसको मार डालने के लिए, और दाऊद के हाथ में शमूएल कई बार पड़ा, मारा नहीं। शाऊल दाऊद के हाथ में कई बार पड़ा, मैंने क्या कहा? शमूएल नहीं, शाऊल। दाऊद के हाथ में शाऊल बहुत बार पड़ा, लेकिन दाऊद ने शाऊल को मारा नहीं। यही कहता रहा, परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं इस पे हाथ नहीं बढ़ा सकता। शाऊल के सामने खामोश रहा, परमेश्वर के सामने खामोश रहा, शाऊल की इज्जत करता रहा सारी जिंदगी। और तब क्या हुआ? भेड़ चराने वाला ये एक आम गडरिया पूरे देश का राजा बन गया, क्योंकि खामोश रहा। खामोश रहना सीखें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा। मूसा अपने ससुर के यहां 40 साल खामोश रहा, 40 साल। उसको नम रोने में 40 साल लगे, चुप रहने में 40 साल लगे। उसकी उम्र तो चलो लंबी थी, हमारी उतनी है नहीं, तो इसलिए 4 दिन में 40 घंटे में चुप रहना सीखो। अपने पास उतना टाइम नहीं है। 40 साल भेड़े चराने के बाद नम्र हुआ, तब जाके परमेश्वर ने कहा, चल मैं तुझे मिस्र देश में लेके चलता हूं, वहां से मेरे लोगों को निकाल के ले। क्या कह रहा? मैं हूं कौन जो ले आऊं? मैं कुछ नहीं हूं प्रभु। वो कह रहा है, यही तो मैं इंतजार कर रहा था, तू जीरो कब होगा, तब मैं तेरे को हीरो बनाऊंगा। हम सामने वाले को जीरो करके बता रहे थे, तू है क्या मेरे सामने, मुझे देख, मैं हीरो हूं।
परमेश्वर कहता है खामोश रहे, जीरो हो जा, मैं तुझे सबसे बड़ा नंबर बना दूंगा। आमीन। जीरो हो हीरो मैं बनाऊंगा। लेकिन हम जीरो हो ही नहीं पाते। हम तो हीरो बनने की तलाश में हैं। हीरो बनूं कैसे, अव्वल नंबर पे आऊं कैसे, पहली कुर्सी पे बैठूं कैसे, हम तो उस तलाश में। परमेश्वर कह रहा है तू वहां बैठ जहां कोई ना बैठे, वहां से उठा के मैं तुझे राजाओं की गद्दी पे बिठाऊंगा। आमीन आमीन। हाँ, खामोश रहना सीखें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। और खुद परमेश्वर कहता है तू चुप रह, मैं लड़ूंगा, तू चुप रह, मैं लड़ूंगा। देखिए निर्गमन 14 का 13-14। चौदह का 13-14। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हाँ। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, आमीन। इसलिए तुम चुपचाप रहो। चुपचाप रहो, यहोवा लड़ेगा, तुम चुप रहो। हम कह रहे परमेश्वर तू चुप रहे, मैं हूं ना, देख मैं क्या करता हूं, अभी इसके फटे चाक दूंगा, देख मैं क्या करता हूं, मुझे मौका दे परमेश्वर। ये है क्या मेरे सामने, अभी धूल चटा दूंगा। बाद में आ रहे होते क्या हुआ, थोड़ी धूल आती मुंह में। परमेश्वर कह रहे तू चुप रहे, मैं लड़ रहा हूं, खामोश रह के देख मैं कैसे तेरा उद्धार करता हूं। और जो मिस्री जिनसे तू डर रहा है आज की तारीख में, आखिरी बार देख ले इनको चुपचाप खड़े होके, क्योंकि फिर दोबारा कभी तुझे नजर ना आएंगे। आमीन। अपने दुश्मनों को, और दुश्मन कौन हो सकता है, बीमारी, गरीबी, कैसा भी कोई झगड़ा, कुछ भी आपका दुश्मन हो सकता है, खामोश रह के उसको देखें आखिरी बार, है ना, आखिरी बार। मैं किसी के परिवार में ऐसा प्रार्थना करने के लिए गया था, तो वहां पे एक फिल्म चल रही थी, मेरा ख्याल सरकार नाम था उस फिल्म का। अभिषेक बच्चन अपने दुश्मन को मारने के लिए वहां पे खड़ा होता है समुद्र में एक जहाज पे, और उसको कहता है तुझे मारने के लिए मेरा यहां होना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तुझे मरते हुए देखने का वो जो एक खुशी, जो आनंद था ना, उसको मैं खोना नहीं चाहता। अब उसके पाँव में जंजीरें बांध के, अच्छे से उसके हाथ पांव बांध के, एक बड़ा पत्थर उसके साथ बांध दिया गया, और उस बड़े पत्थर को समुद्र में फेंका। उस पत्थर के वजन से ये भी खिंच के समुद्र में गिरा और डूबता चला गया और डूब के मरा। अभिषेक बच्चन ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ वहां खड़ा था अपने दुश्मन को आखिरी समय देखने के लिए। उसको देख के वो मुस्कुरा रहा था, अब तू मरने वाला है, अब तू खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा इंतजाम अपनी आंखों से होते हुए देख रहा है वो। और जैसे पत्थर गिरा, ये भाई समुद्र के अंदर। परमेश्वर भी यही कह रहा है, परमेश्वर भी यही कह रहा है कि चुपचाप रह के देखो मैं किस तरह से तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से आजाद करता हूं। ये दुश्मन जिसको तुम आज देख रहे हो, दोबारा से इसको कभी देखोगे नहीं। फिरौन और उसकी सेना, जिसे सारी मिस्र की सारी जो इजराइल की जनता है डर रही थी, इजराइल की प्रजा फिरौन की उस सेना से डर रही थी। क्या हुआ उस सेना का, समुद्र में डूब मरे। उसी दिन उसी वक्त उनके सामने, दोबारा कभी नहीं दिखाई दी। लेकिन हम खामोश ही नहीं रहते। खामोश रहेंगे तो समुद्र दो हिस्से होगा, बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। लोगों ने कुड़ करके परमेश्वर से मांस मांगा खाने के लिए, परमेश्वर ने दिया, लेकिन मालूम क्या कह के दिया, खाओ, लो, ठूस लो, ठूस लो, जब तक तुम्हारे नाक में से ना निकल जाए तब तक खाओ।
क्या ऐसा चाहिए हमको? सच में ऐसा ही दिया, आप पढ़ के देखना, ऐसा ही कहा ना। कोई माँ अपने बच्चे को यूं कह के दिला, ठूस ले ले, जब तक तेरे नाक में से ना निकले खा तब तक। कैसा लगेगा? बच्चे को बहुत बुरा लगेगा, यार ये इससे अच्छा तो ना ही देते तो ठीक था, इससे तो भूखे मर जाए तो अच्छा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों दिया? क्या वो अपने बच्चों से नफरत करता है क्या? नफरत की वजह से ऐसा नहीं दिया, ये बुड़ 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 की वजह से दिया, लगातार बोलते रहने की वजह से दिया। और बोलते बोलते इन्होंने क्या बोल दिया परमेश्वर के सामने? अच्छा होता मिस्र में मरते, अच्छा होता जंगल में मरते, यहां कहां ले आया, हमें मरवा दिया, हमें फंसा दिया। परमेश्वर कह रहा है चलो तुम्हारी सुन ली, मरो, फिर जंगल में ही मरो। यही मरना चाहते हो? तथास्तु, मरो। परमेश्वर मुंह के फल का सृजनहार है। हम जो कहते हैं परमेश्वर उसको पूरा कर देना चाहता है, इसलिए संभल के बोलें क्या चाहते हैं कि पूरा हो। हमारे पास बहुत सारी बकवास है करने के लिए। सारा दिन में ऐसे कितने शब्द हैं जो हम चाहते हैं कि ये फलवंत हो जाएं। सारा दिन में अगर हमने 100 शब्द बोले, उसमें से कितने शब्द आप चाहते हैं कि फलवंत हो? ईमानदारी से बताना, कल जो कुछ भी आपने कहा, क्या सारा कुछ फलवंत हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो कम से कम आज वो कहें जो कल आप कह सके कि जो मैंने कल कहा था वो फलवंत हो जाना चाहिए। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, अपने पति के लिए प्रार्थना करवाते हैं। क्या बोलते हैं? पास्टर जी प्रार्थना करना, मेरा पति दारू पीता है ना। कुछ लोगों के घर के बाहर वो लगा होता है बोर्ड, वो काम का होता है ना, जो बिजनेस का एक बोर्ड होता है लगा होता है, यहां बीवी की मरम्मत तसल्ली बख्श की जाती है। वो दारू वारू पी के दे घूसा दे लात। उनके घर में सब्जियां जो है कटोरी में, प्लेट में, कुकर में, कढ़ाई में नहीं होती हैं, दीवारों पे होती हैं। प्लेट हाथ से नहीं जाती, उड़ के जाती है, जरूर ऐसा। ऐसी पत्नियां आती हैं और आके प्रार्थना कराती है, पास्टर जी प्रार्थना करो मेरा पति सुधर जाए, बदल जाए। प्रार्थना करता हूं, फिर मैं उनको पूछता हूं, बहन क्या लगता है सुधर जाएंगे? देखो लगता तो नहीं, तो नहीं बदलता वो, क्योंकि इनके मुंह के शब्द फलवंत हो जाते हैं। आपको जो चाहिए कहना शुरू कीजिए। बेशक आज की तारीख में वो चीज वैसी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप कहें वैसा, आप बोलें वैसा। कुछ टाइम पहले जो मैं कपड़े पहनता था, आपने देखे थे? आप लोगों ने तो देखे हैं ना, जो थोड़ा टाइम पहले मैं कपड़े पहना करता था। क्या कुछ वक्त पहले के कपड़ों में और आज के कपड़ों में फर्क है? क्या पहले मैं उन कपड़ों में अमीर जैसा दिखता था या एक नॉर्मल आदमी लगता था? अभी कैसा लगता है? अभी लगता है कि थोड़ा होगा पैसा, चाहे अठन्नी ना हो जेब में, लेकिन दिखने में लगता है कि होगा इसके पास। क्यों? क्योंकि मैंने कहना शुरू किया। अभी देखना मेरे कपड़े बदलेंगे और मैं कुछ टाइम के बाद अमीर जैसा दिखने लगूंगा। आमीन। मैंने जीन्स और कमीजें और टी शर्ट्स परमेश्वर को बोला, प्रभु अब मैं ना जीन्स वगैरह पहनना चाहता हूं, तो वैसे ही कपड़े दो। मुझे 8 जीन्स 11 कमीजें और 9 टी शर्ट्स एक साथ मिली थी, और सारी ब्रांडेड, सारी ब्रांडेड। और परमेश्वर के अनुग्रह से उस टाइम के बाद से वैसा ही मिलती जा रही है ना, क्योंकि जैसा आप बोलेंगे वैसा होने लगेगा। ये खाली कपड़ों की बात नहीं है, खाली चीजों की बात नहीं है। आप जो कहेंगे वो होगा, जो कहेंगे वो होगा। अपने शब्दों को संभाल के बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप कहना शुरू कीजिए ये चीज ऐसी ही है, ना हो वैसी, लेकिन कहना शुरू कीजिए
ऐसी ही है और वो वैसी ही हो जाएगी। प्रियंका के परिवार ने इस चीज को देखा अपने भाई की जिंदगी में। जब 2 महीने तक उनकी मम्मी ने कहना शुरू किया मेरा बेटा बहुत अच्छा है, किसी के पास नहीं जाता, किसी गलत लड़के के साथ उसकी संगति नहीं है, तो क्या हुआ? क्या उन दिनों सुधर नहीं गया था? सुधर गया था ना। और कुछ दिन के बाद फिर क्या हुआ? मीना बहन की जबान फिर बदल गई और वो फिर वैसा ही हो गया, शायद पहले से और खराब। उतना ही हो जाए तो ठीक है ना। अभी फिर वैसा ही है वो। क्यों? क्योंकि जबान को वापस हमने वैसा ही कर दिया। मीना बहन ने खुद गवाही दी थी कि सर जी जैसा आपने कहा मैंने कहना शुरू किया और मेरा बेटा वैसा ही हो गया। आमीन। मैं बोलता हूं, सबको बोलता हूं, अपनी बीवी के लिए, अपने पति के लिए वो कहना शुरू करो जो आपको चाहिए। पास्टर पॉल योंगिचो वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, प्रभु बेड दे, प्रभु कुर्सी दे, प्रभु मेज दे, प्रभु साइकिल दे। मिल ही नहीं रही, नहीं मिल रही। लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, दे 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 दे, नहीं मिल रही। तो एक दिन पॉल योंगिचो परमेश्वर से पूछते हैं, प्रभु मैं इतने टाइम से मांग रहा हूं, मुझे नहीं मिल रही, बात क्या? परमेश्वर कह रहे हैं तू डिजाइन तो बता, तू ब्रांड तो बता, क्या चाहिए, कैसा चाहिए, वो डिजाइन तो बता। ओके, उसने सर्च किया, लकड़ी बताई, इस लकड़ी का ये वाला बेड चाहिए, इसी लकड़ी का ये वाली कुर्सी चाहिए, इस लकड़ी का ये वाला टेबल चाहिए, और मुझे अमेरिकन साइकिल चाहिए। हालांकि वो कोरियन थे, कोरिया के अंदर बहुत अच्छी साइकिल है, लेकिन उनको अमेरिकन चाहिए थी। कोई नई आई होगी उन दिनों अमेरिका की कोई साइकिल, वो चाहिए। जब उन्होंने पूरा डिटेल के साथ बताया मुझे ये चाहिए, परमेश्वर ने तुरंत दे दिया, और बिल्कुल बाकायदा वही। परमेश्वर ने क्या कहा मूसा को? जा जाके तंबू बना दे, यही कहा या डिजाइन दिया उसको? ना सिर्फ डिजाइन दिया, रंग भी बताए, साइज भी बताया, सब कुछ दिखा के बताया ऐसा बनाना। अगर परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है, कहता है कि मेरे लिए ये काम करो, वो डिजाइन बता के हमको कहता है ऐसा करना, तो वो हमसे भी यही चाहता है कि हम भी उसको डिजाइन बताएं। माँ बाप में झगड़ा आपस में नहीं बन पा रही है, अब कहें मेरे परिवार के अंदर बड़ी शांति है, खास तौर से मेरी मम्मी पापा, इतनी अंडरस्टैंडिंग है उनके अंदर, मैंने जमीन पे किसी में नहीं देखी। बेशक दोनों के बाल एक दूसरे के हाथ में हो आज की तारीख में, बेशक वो एक दूसरे के बाल खींच के यही बोल रहे हैं तू मर जा, तू मर जा, लेकिन आप ये कहना शुरू करें। और मैं आपको यकीन से कहता हूं, इस विश्वास से कहता हूं, क्योंकि बाइबल ने मुझे ये सिखाया और मैंने देखा इसको होते हुए। हाबिल और मधु ने मेरे कहने पे एक टेस्ट किया था। हाबिल को माइक दो तो जरा। हाबिल, वो पानी वाला टेस्ट जो मैंने कहा था एक नल से, सेम नल से एक ही टाइम पे 2 गिलास में पानी लेना। एक गिलास भर लिया, दूसरा गिलास भर लिया। अब इन दोनों का टेस्ट कैसा होगा? सेम होगा ना, एक ही नल से एक ही टाइम पे लिया है। लेकिन उनको दोनों को रखना, सारा दिन रखना, और एक गिलास को बोलना तू बहुत अच्छा मीठा और बढ़िया पानी है, और दूसरे को कहना तू गंदा एकदम बदबू वाला पानी। क्या आपने ये किया था? हाँ करा था। फिर क्या हुआ? फिर वो पानी हम मम्मी के पास लेके, मम्मी को नहीं पता था कौन सा पानी है, एक गिलास दिया मम्मी को, वो अच्छा लगा, लेकिन दूसरा पिया वो कड़वा था और थोड़ा बदबूदार भी था। मम्मी कह रहे ऐसा। सो प्रभु का धन्यवाद, इन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा, मेरे कहने पे उन्होंने करके देखा और मम्मी को पिलाया, खुद नहीं पिया। खुद पीते तो शायद वो साइकोलॉजिकली मतलब लगता कि हाँ ये तो कड़वा ही है, तो ये कड़वा ही होना था, हाँ वही टेस्ट आ रहा है। मम्मी को पता नहीं, दोनों पिलाया थोड़ा थोड़ा, एक पिया अच्छा है और दूसरा पिया तो बदबू वाला और कड़वा है। अगर एक दिन के अंदर आप एक गिलास पानी को कड़वा और बदबूदार बना देते हैं, ईमानदारी से बैठ के सोचना आपने अपनी जिंदगी को कितना कड़वा और कितना बदबूदार अब तक बना दिया होगा। मीठा और बढ़िया तो मैं कह ही नहीं सकता, कड़वा और बदबूदार जरूर कह सकता। आपने अपनी जिंदगी को कितना कड़वा और कितना बदबूदार बना दिया होगा। लेकिन दिक्कत नहीं, वहीं पे फिर दोबारा कमाल की चीज क्या है, एक ही दिन के अंदर वो फिर दोबारा मीठा, फिर दोबारा अच्छा पानी हो सकता। अपनी जिंदगी को जिन शब्दों से आपने खराब किया, उसी जिंदगी को अपने शब्दों से आप दोबारा से बढ़िया बना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आमीन।
देखिए दूसरा इतिहास 20:17। दूसरा इतिहास 20:17। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। लड़ाई तो है, जरूर है, लोगों के खिलाफ, लोग हमारे खिलाफ, रिश्ते हमारे खिलाफ, हालात हमारे खिलाफ, बीमारी हमारे खिलाफ, गरीबी हमारे खिलाफ, कर्जा हमारे खिलाफ, बहुत कुछ हमारे खिलाफ है। लड़ाई तो है और जरूर है, लेकिन इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। फिर क्या करना होगा? हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। कल चलेंगे अपनी जिंदगी का सामना करने के लिए, और करना क्या है? चुप रह के देखना है परमेश्वर मेरी जिंदगी का उद्धार किस तरह से करता है, मेरे हालात को किस तरह से बदल देता है। कल खड़े रह के देखना। सो आज खामोश रहें और कल देखें कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को कैसा बदलेगा। खामोश रहना सीखिए, चुप रहना सीखिए। क्या कभी परमेश्वर ने किसी के साथ ये बात की, चुप रहना शुरू कर? क्या हम चुप हो पाए? नहीं हो पाए। यहीं पे नजदीक डॉक्टर संजय हैं, आप जबान कटवा भी सकते हैं, है ना। बगैर जबान के स्वर्ग में जाना अच्छा है। सागर कह रहा मेरे पास भी है कैंची, मैं भी काट दूंगा। बगैर जबान के परमेश्वर की आशीषें पाना अच्छा है, बजाय इसके कि बकवादी बन के, गाल बजाने वाले बन के, लुतरा बन के फिरे। परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि आप खामोश रहें। परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके ऊपर उंडेल देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप खामोश रहें। परमेश्वर अपनी रहमतें आपके ऊपर बरसा देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप खामोश रहें। परमेश्वर आपके हालात को बदल देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप खामोश रहें। परमेश्वर आपकी युद्ध को, आपकी लड़ाई को खुद लड़ना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप खामोश रहें। सो खामोश रहना सीखें, चुप रहना सीखें। रीना के साथ डायरेक्ट परमेश्वर ने बात की है, उसने बताया मुझे चुप रह। सुनने के भी कान होने चाहिए। ये एंटीना किसके पास है? सबके पास। ये रिसीविंग एंटीना है, सबके पास है। सिग्नल, ये साउंड वेव्स को रिसीव करने वाला रिसीवर कितने लोगों के पास है? सबके पास है। रिसीवर तो सबके पास है, सुनता कौन है? वो आत्मा देखना चाहता है। इस रिसीवर से काम नहीं चलता। इसको तो हमने और बहुत सारे कामों के लिए यूज करना शुरू कर दिया। यहां बिंदवा लो, यहां बिंदवा लो, इधर बिंदवा लो, है ना। रिसीवर सजा लो, है ना। रिसीवर सजाने का काम हमने कर लिया, लेकिन असल काम क्या है इसका? क्या ये हमें इसीलिए दिए गए थे कि बुंदे लटकाए? क्या इसीलिए थे? इसलिए नहीं, सुनने के लिए, है ना, सुनने के लिए। मेरी मां ने मेरे इन रिसीवर्स पे बड़ा काम किया है। मेरा एक कान, ये वाला कान पीछे चिपका हुआ था, जब मैं पैदा हुआ ऐसा चिपका हुआ था, और ये वाला कान ऐसा बंद था। मेरी मां ने इस कान के पीछे रुई रखी और इस कान को खोल के मुझे इस तरफ लेटा के रखा जब मैं छोटा था। अभी आप लोगों को पता भी नहीं, मैं बताऊंगा तो आप लोग महसूस करना शुरू करेंगे कि एक कान थोड़ा पीछे को है और एक कान थोड़ा सा ऐसा है ना। वो सीधे कर लिए मेरी माँ ने मेरे कान। नहीं तो आज की तारीख में भी ऐसा होता है, एक पीछे चिपका होता है और एक बंद होता है। लेकिन इसके पीछे चिपकने से या बंद होने से या ठीक हो जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
फर्क पड़ता है इस बात से कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुन पाता हूं या नहीं। तो परमेश्वर आज आपके साथ यही बात कर रहा है कि खामोश रहो, चुप रहो, मैं तुम्हारी जगह लड़ूंगा। कल की तारीख में अपने पास कुछ हो या ना हो, अपना चर्च बनना शुरू हो रहा है, क्या अपने पास पैसे हैं? हमने कितने पैसे इकट्ठा किए? हमने कितने पैसे इकट्ठा किए? जो उस दिन हमने अपने पैसे इकट्ठे किए थे वो टोटल मिला के 11,000 बना था, है ना? वो दे दिया, गुलाटी भाई को दे दिया था। 11,000 में तो मेरे ख्याल 7-8 चर्च बन जाएंगे, शायद कुछ बोरियां बच भी जाए, लेकिन चर्च बन रहा है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर है, वो इंतजाम करेगा। आज हम सब वहीं जाने वाले। कितने लोग चल रहे हैं मेरे साथ वहां पे? अभी सभी चल रहे हैं ना? हाँ, सभी चलेंगे। सभी यहां से बैठेंगे ऑटो में और पहुंचेंगे वहां पे। सब जो अपने साधन से